नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम समझेंगे लिम्फेटिक ऑर्गन के बारे में। अर्लियर लेक्चर में हमने इसका ओवरऑल ओवरव्यू, इसका इंट्रोडक्शन देख लिया है कि आपका लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, ब्लड वेसल्स इसमें क्या क्या होती हैं, क्या इसका फंक्शन होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इंक्लूड होते हैं, राइट। इसके बारे में हमने समझ चुके हैं, इसी लैंग्वेज में हमने समझा है। अभी हम देखने वाले हैं आपका कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें होते हैं। तो फर्स्ट वन आ जाता है आपका लिम्फ नोड। सो व्हाट इज द लिम्फ नोड? लिम्फ नोड क्या होती है, इसका पर्टिकुलर लोकेशन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होता है, उसके बारे में आज के लेक्चर में हम ओवरऑल जानने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं लिम्फ नोड के बारे में। आपकी लिम्फ नोड क्या होती है, सर्कुलेटरी के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में कल के लेक्चर में हमने समझ लिया था, राइट। तो लिम्फ नोड क्या होता है? लिम्फ नोड आपका और प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है इन्होंने, है ना। ऐसे इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको कितने टू पार्ट में डिवाइड किया, एक तो प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी ऑर्गन में कौन कौन से आ जाते हैं आपके? प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन में आपका बोन मैरो और थाइमस। कौन कौन सा? बोन मैरो एंड थाइमस। बोन मैरो में क्या होता है, इसके सेल्स लिम्फोसाइट वगैरह मैच्योर होते हैं, और मैच्योर होने के बाद जैसे ये मैच्योर हो जाते हैं, ये आगे की तरफ फर्दर ट्रांसपोर्ट करते हैं अगले इनके सिस्टम में, जैसे कि लिम्फ नोड हो गया, स्प्लीन और लिम्फ नोड्यूल्स में, है ना। तो जो मैच्योर होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? आपके बोन मैरो में, थाइमस में। फिर सेकेंडरी में आ जाता है, सेकेंडरी एक्सेसरी में, सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन में आपका लिम्फ नोड, देन स्प्लीन, देन थाइमस, नोड्यूल्स और टॉन्सिल्स वगैरह, ये किस में आ जाते हैं? आपके सेकेंडरी लिम्फेटिक सिस्टम में। फंक्शन की बात की जाए, फंक्शन क्या होता है इसका? फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। आपका जो आपका आपका जो लिम्फेटिक फ्लूइड है उसको फिल्टर करने का काम होता है आपकी लिम्फ नोड का, राइट, फंक्शन, राइट। तो इसमें जो एंटर होता है फ्लूइड वो होता है आपकी एफरेंट वेसल्स के साथ, एफरेंट आपकी लिम्फेटिक वेसल्स के साथ, और जो फ्लूइड लीव करता है वो करता है आपकी इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स के साथ, राइट। पिछले लेक्चर में हमने समझा कि ये ऐसे ड्रेनेज वर्क करता है। ड्रेनेज मीन्स आपका जो फ्लूइड रहता है लिम्फेटिक, उसको आपको टिश्यू लेवल से ड्रेन करता है। ड्रेन करने के बाद आपका लिम्फेटिक वेसल्स में आ जाता है। लिम्फेटिक वेसल्स आपकी कनेक्टेड रहती है वेनस से, वेंस से, लार्ज वेंस से, और डायरेक्ट आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में जो भी फ्लूइड रहता है आपका लिम्फेटिक उसको मिक्स कर देती है, राइट। इसके बारे में हमने समझा है, ऐसे ड्रेनेज सिस्टम में वर्क करती है। तो इसमें कितनी आती हमारा, आप लिम्फ नोड का जैसे स्ट्रक्चर देखोगे तो ये सिमिलर होता है आपका किडनी के जैसा। कैसा? जैसे कि आपका किडनी का स्ट्रक्चर है वैसे ये सिमिलर होता है और रिसेंबल होता है आपकी किडनी की तरह। और इसमें भी देखो हाइलम हाइलम होता है, इफ्रंट आपका यहाँ पर जो पार्ट दिख रहा है कॉन्केव, ये आपका हाइलम होता है। उसके बाद आती है इसमें इफ्रंट लिम्फेटिक नर्व और एफ्रेंट लिम्फेटिक नर्व। तो जो फ्लूइड आपको एंटर करता है इस ऑर्गन के अंदर वो किससे करता है? आपके एफ्रेंट लिम्फेटिक वेसल से, सॉरी नर्व नहीं, एफ्रेंट लिम्फेटिक वेसल से। यहाँ से जो भी फ्लूइड होता है वो एंट्री करता है आपके लिम्फ नोड ऑर्गन के अंदर, और जो इफ्रेंट आपकी लिम्फेटिक वेसल्स होती है वहां से क्या करता है? एग्जिट करता है। इससे क्या करता है? एग्जिट करता है, राइट, लीव करता है। तो इस तरीके से इसकी संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो इसका ज्वाइंट होता है, यहाँ पर एक हाइलम प्रेजेंट होता है जो कनेक्ट करता है आपके मेडुला और कोर्टेक्स को और आपके इफ्रेंट नर्व को। और उसके बाद आप देखोगे इंटरनल आपको आउटर एक कवरिंग लेयर दिखेगी, उसको हम बोलते हैं कैप्सूल। और बीच में आपका आ जाता है मेडुला। मेडुला जो कनेक्ट करता है आपके कोर्टेक्स को आपके इफ्रेंट लिम्फेटिक वेसल से, उस पार्ट को हम बोलते हैं मेडुला। और ये आपको कोर्टेक्स दिख रहा होगा, स्ट्रक्चर है ट्रेंगुलर स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम कॉर्टेक्स। तो ऐसे सिमिलर इसका स्ट्रक्चर होता है, एक साइड से बाइकॉनकेव होता है, दूसरी साइड से बाइकॉन्वेक्स होता है, राइट। बाइकॉन्वेक्स, और जो आपका लेंस होता है ना उसी तरीके से सिंपल होता है। वन साइड से क्या रहती है? बाइकॉन्वेक्स रहती है, वन साइड से बाइकॉन्वेक्स रहती है। तो ये इस तरीके से इसका डिजाइन होता है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसके थ्रू क्या होता है, जब भी आपका ब्लड पास होता है, जब भी यहाँ से ब्लड आपका ब्लड बोल रहा हूँ, ब्लड आपका किडनी में आता है, जब भी यहाँ से फ्लूइड का पास होता है तो ये फ्लूइड को क्या करती है? डिटॉक्सिफाई करती है, उसको फिल्टर करने का काम
करती है। इसके पहले कि वो इसको सर्कुलेटरी सिस्टम में भेजे, सर्कुलेटरी सिस्टम में भेजने से पहले, यहाँ से एग्जिट आउट होने से पहले, इस ऑर्गन से लीव करने से पहले उसको फिल्टर करके डिटॉक्सिफाई कर देती है आपकी फ्लूइड को। कुछ बैक्टीरिया वायरस जो भी रहते हैं, वेस्ट मटेरियल रहते हैं, उनको क्या करती है, रिमूव कर देती है। और लिम्फोसाइट डिजायरेबल दैट, ये हमने ब्लड वाले चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, राइट। तो ये क्या करती है, उनको रिमूव करने का काम करती हैं आपके, इसको लिम्फेटिक फ्लूइड में जो भी बैक्टीरिया है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल है, उसको क्या करती, रिमूव कर देती है। द नोच ऑफ द कॉनकेव साइट कॉल्ड द हाइलम, जो इसकी कॉनकेव साइट की नोच होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइलम, राइट। इट इज मिनट मास फाइब्रस मस्कुलर टिश्यू विद लिटिल कनेक्टिव टिश्यू, एक इससे मिलकर के बनी हुई होती है आपकी फाइब्रस एंड मस्कुलर टिश्यू से, और लिटिल बिट होते हैं इसमें कनेक्टिव टिश्यू। कौन कौन से टिश्यू होते हैं आपके इसमें, आपकी जो ग्लैंड है ये आपकी किससे मिलकर के बनी हुई होती है, लिम्फ नोड, लिम्फ नोड और लिम्फेटिक ग्लैंड, इसको हम क्या बोल सकते हैं, लिम्फ नोड और लिम्फेटिक ग्लैंड, राइट। दोनों नेम सेम है। मेड अप एक इससे मिलकर के बनी हुई होती है आपकी फाइब्रस और मस्कुलर टिश्यू, फाइब्रस एंड मस्कुलर टिश्यू एंड लिटिल वेट, लिटिल वेट कुछ अमाउंट में इसमें क्या होता है आपके कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं, राइट। मैक्सिमम जो इसमें होता है रिच अमाउंट में, वो कौन से होते हैं आपके फाइब्रस एंड मस्कुलर टिश्यू, और लिटिल वेट होते हैं इसमें आपके कनेक्टिव टिश्यू, राइट। तो मेडअप होती है आपकी कनेक्टिव टिश्यू से, मस्कुलर टिश्यू से और फाइब्रस टिश्यू से। Forming the substance of gland, the thick layer gland outer fibrous layer that is cover it form capsule। जो आपकी थिक लेयर होती है, आउटर एक कवरिंग लेयर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये भी आपकी फाइब्रस से मिलकर के बनी हुई होती है, और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल। क्या नाम है इसका, कैप्सूल। ये आपकी कवरिंग लेयर होती है आपकी ग्लैंड की, ये भी आपके फाइब्रस टिश्यू से मिलकर के बनी हुई होती है, इसका नाम होता है आपका कैप्सूल, राइट। The outer fibrous tissue of the capsule investigated the several place into the substance the gland in the form tubercle, the way that lymph which return to the blood at least passes through the minimum one of the lymph node for filtration. Some of the important group of these gland are connected neck, thorax, abdomen and groin। ये क्या होती है, अब जिस जगह से भी आपकी जो वेसल्स जा रही है, राइट, जिस जगह से भी आपकी वेसल्स जा रही है, तो लगभग आपकी बॉडी में 3 से 4 लोकेशन होती है, वहां पर ही प्रेजेंट होती है आपके लिम्फ नोड। सबसे पहले आ जाती है आपकी थोरेसिक, उसके बाद आ जाती है आपकी ग्रोइन, ग्रोइन रीजन पर, आपकी ग्रोइन एरिया पर, और आपके एब्डोमेन में। तो मतलब एक जो आपकी वेसल्स होती है लिम्फेटिक, जो लार्ज वेसल्स है, उसको कवर करने का एटलीस्ट काम करती है आपकी एक। तो फर्स्ट आ जाती है आपकी थोरेक्स, थोरेक्स जो आपकी चेस्ट रीजन में होती है, और नेक पर होती है, जो आपके अपर में और बोथ हैंड में सप्लाई को देखती है, नेक पर, फिर एब्डोमेन पर और ग्रोइन एरिया में। ग्रोइन एरिया में जिधर से आप फीमोरल का सैंपल कलेक्ट करते हो, फीमोरल आर्टरी से, वो होता है आपका ग्रोइन एरिया, है ना। तो ये आपकी बॉडी में अलग अलग लोकेशन पर सिचुएटेड होती है।
ओके। तो एक होती है आपकी नेक पर, जो आपके हेड में और दोनों साइड के आपके इसको कवर करने का काम करती है। एक होती है नेक पर, उसके बाद आ जाती है आपकी थॉरैक्स, चेस्ट रीजन में होती है आपके, और देन आ जाती है आपके एब्डोमेन में, और उसके बाद आपके ग्रोइन रीजन में, ये इधर। तो इस तरीके से इनकी लोकेशन चारों की अलग अलग आपकी जगह पर होती है। मतलब एक जो रहती है आपकी लार्ज जो लिम्फेटिक वेसल्स रहती है, उसको एक लिम्फ नोड कवर करने का काम करती है। तो जब भी वहां से फ्लूइड गुजरता है, जब भी फ्लूइड जाता है, ऐसे फिल्ट्रेशन वर्क करती है। जैसे कोई भी पाइपलाइन रहता है, एक मोटी सी पाइपलाइन, उसके अंदर क्या होती है, फिल्टर के लिए जाली एक मशीन लगी रहती है, जिसको एक नेटवर्क बनाती है। तो ऐसे ये फिल्टर करने के लिए इधर बैक्टीरिया वायरस को भी किल करती, जो बेस्ट प्रोडक्ट रहता है उसको भी हटा देती, जो डेड सेल्स रहते हैं उनको भी हटा देती, जो और जो भी मटेरियल रहता है उसको डिटॉक्सिफाई करती है ना। और ये जो कलेक्ट करती है, आपका जो लार्ज आ जाती है उससे कनेक्ट हो जाती है, जो आपको फ्लूइड आपका सेल्यूलर लेवल पर, इंटरस्टिशियल लेवल पर जो फ्लूइड होता है, एट द टाइम ऑफ आपका ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, कुछ फ्लूइड आपका लीकेज हो जाता है। लीकेज होने के बाद फ्लूइड आपका टिश्यू लेवल पर आ जाता है, तो वापस से इसको ड्रेन आउट करती है, उसको कलेक्ट करती है। कलेक्ट करने के बाद इसको डिटॉक्सिफाई करने के बाद, फिल्टर करने के बाद आपके वापस से जो आपका ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे वेना कावा वगैरह हो गया, उससे कनेक्ट होती है, और कनेक्ट करने के बाद उसमें मिक्स कर देती है हार्ट में रीच करने से पहले, राइट। तो ये इसका बेसिक फंक्शन होता है। Out of them, the nodes thoracic region are distributed in the neck and form further subgroup called tracheobronchial, intercostal, tracheobronchial related to the windpipe, intercostal between the ribs। अब इसका जो सब डिवीजन होता है अलग अलग, इसमें इसे डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। मेन तो आपकी इतनी होती है, अब इनकी छोटी छोटी इनका नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। तो फर्स्ट जो आती है आपकी ट्रेकियो ब्रोंकियल, जो आपकी इसमें बाइंड पाइप जो आपका ट्रेकिया होती है, इसके बीच में रिलेटेड टू बाइंड पाइप वहां पर होती है ट्रेकियो ब्रोंकियल। ट्रेकियो ब्रोंकियल और इंटरकोस्टल बिटवीन द चेस्ट, बिटवीन चेस्ट और बिटवीन ट्रेकिया, बिटवीन ट्रेकिया, ये रिब्स के बीच में होती है, राइट। उसके बाद आ जाती है आपकी इंग्वाइनल नोड, पॉप्लिटियल नोड। इंग्वाइनल आपकी इंग्वाइनल कैनाइल में, ग्रोन रीजन में, इंग्वाइनल। फिर पॉप्लिटियल रीजन में जो होती है वो पॉप्लिटियल। इस तरीके से आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में फैली हुई रहती है, राइट। फिर लैक्टियस बिलाई, ये होती है आपकी इंटेस्टाइन रीजन में, जो कि इंटेस्टाइन को कवर करती है। ओके। उसके बाद आती है पेयर्स पैच विच प्रेजेंट द म्यूकस कोट, जो आपकी म्यूकस लेयर होती है उसमें होती है कौन सी, पेयर्स पैच। पेयर्स पैच इधर म्यूकस लेयर में, म्यूकस कोट में होती है। तो इस तरीके से है बॉडी के आपके अलग अलग रीजन में लोकेशन पर डिवाइडेड रहती है।
और फिल्टर करने का काम करती है और ड्रेन करने का काम करती है। ओके, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा। फिर अगला आ जाता है हमारा स्प्लीन एंड इट्स फंक्शन। राइट, स्प्लीन क्या होता है, इसका क्या फंक्शन है। स्प्लीन भी एक प्रोमिनेंट आपकी ग्लैंड होती है, स्लाइटली स्मॉलर देन होती है आपका किडनी। राइट, किडनी से थोड़ी सी छोटी होती है और डार्क पर्पल इनका कलर होता है ना। प्रोमिनेंट ग्लैंड है, स्लाइटली स्मॉलर देन किडनी। कलर होता है इनका डार्क पर्पल इन कलर। डार्क पर्पल कलर होता है इसका। लोकेशन क्या होती है, लेफ्ट हाफ ऑफ द viscera, left half of the viscera were attached to the outer surface of the fundus part of the stomach. इसका जो आउटर सरफेस होता है वो आपके किसके, आपका जो स्टोमक का फंडस है, स्टोमक का अभी आपने देखा नहीं होगा, तो उसके फंडस से अटैच होता है। कौन सा फंडस से अटैच होता है आपका, अटैच आउटर पार्ट ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन का जो आउटर पार्ट है वो आपके स्टोमक के फंडस के साथ अटैच होता है और इसका आ जाता है आपका और जो ऊपर का पार्ट होता है वो किससे आपका डायफ्राम से टच करता है। अब आपका जो आउटर पार्ट है वो किससे डायफ्राम से टच करता है, आपका डायफ्राम से। राइट, और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो लेफ्ट किडनी से। लेफ्ट किडनी, ठीक है। तो इसका जो लोकेशन किधर है, लेफ्ट हाफ ऑफ द वेस्टा, आपके लेफ्ट हाफ प्रेजेंट होती है और जो इसका आउटर पार्ट होता है वो अटैच होता है आपके फंडस ऑफ द स्टोमक से, स्प्लीन का। ऊपर का जो पार्ट होता है डायफ्राम से, अब आउटर पार्ट डायफ्राम से अटैच होता है और जो इंफीरियर होता है वो आपके किडनी के साथ अटैच होता है। तो बिटवीन इसका लोकेशन यहाँ पर होता है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द स्प्लीन। तो क्या देखा हमने इसका इंट्रोडक्शन, स्मॉलर देन क्या आपका होता है किडनी, किडनी से थोड़ा सा स्मॉलर होता है, सिमिलर होता है टू द आपका किडनी और डार्क पर्पल इन कलर का होता है। राइट, लेफ्ट हाफ पोर्शन में आपके अटैच सिचुएटेड होता है, अटैच द आउटर सरफेस ऑफ द फंडस ऑफ द पार्ट। इसका जो
स्टोमक का आपका फंडस पार्ट है उसकी आउटर सरफेस से अटैच होता है, नीचे का जो ऊपर का पार्ट है वो डायफ्राम से होता है, नीचे का जो पार्ट है वो आपका किडनी के साथ अटैच होता है। राइट, ये इसका इंट्रोडक्शन रहा। अभी दिस ग्लैंड ऑल्सो मेड अप ऑफ द कॉम्पैक्ट मास कनेक्टिव टिश्यू विद द लार्ज नंबर ऑफ स्पेस फिल्ड विद द लिम्फाइड टिश्यू। ये भी किससे, कनेक्टिव टिश्यू से और लिम्फाइड टिश्यू से मिलकर के बना हुआ होता है। कनेक्टिव टिश्यू थोड़ा कम होता है और लिम्फाइड टिश्यू क्या होता है, लार्ज होता है। लार्ज, जिसके अंदर क्या होता है आपका फ्लूइड फिल होता है, फ्लूइड फिल्ड अंदर जो होते हैं इसके अंदर आपका फ्लूइड फिल्ड होता है, फिल्ड विद लिम्फाइड टिश्यू। कौन सा, लिम्फाइड टिश्यू। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्प्लिनिक पल्प। स्प्लिनिक पल्प ना। तो इसका हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं।
अपर का जो पार्ट होता है ये होता है इसका कैप्सूल। कैप्सूल ये छोटी छोटी ये दिख रही है, ये होती है स्प्लिनिक कॉर्ड। स्प्लिनिक कॉर्ड इसके अंदर कुछ पल्प होता है ना ऐसा, उसको हम बोलते हैं बाइट पल्प। और ये रेड कलर की जो रहती है उसके अंदर होता है रेड पल्प। ये होती है स्प्लिनिक आर्टरी और स्प्लिनिक वेन। स्प्लिनिक आर्टरी, स्प्लिनिक वेन। छोटी छोटी लास्ट में जो मिलती है उनको बोलते हैं हम आर्टेरियोल्स एंड कैपिलरीज। तो इस तरीके से आपका जो स्प्लीन होता है उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको ऐसा विजिबल होता है माइक्रोस्कोप में। जो स्प्लिनिक पल्प होता है वो आपका सिमिलर होता है आपका इसके लिए ब्लड सेल्स के जैसे है ना, तो इसमें रिच अमाउंट ऑफ आपका फ्लूइड होता है, सिमिलर टू द टिपिकल लिम्फ ग्लैंड के जैसे ये भी सिमिलर होता है। स्प्लीन इज आल्सो एनक्लोज कैप्सूल कोलेजन टिश्यू एंड म्यूक मसल्स फाइबर। अब ये भी एनक्लोज होता है, इसका कवरिंग जो लेयर होती है वो भी, इसका जो कैप्सूल होता है वो किससे बना होता है आपका कोलेजन फाइबर से और मस्कुलर फाइबर, इससे कोलेजन फाइबर एंड मस्कुलर फाइबर से मिलकर के बना हुआ होता है। स्लाइटली नोच इनर सरफेस कॉल्ड द हाइलम। छोटी सी एक नोच होती है यहाँ पर भी, इसको भी हम क्या बोलते हैं हाइलम, राइट। तो ये इसका बेसिक इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका फंक्शन क्या होता है, स्प्लीन इज ए रिजर्वायर ऑफ इरिथ्रोसाइट विच रिलीज इनटू द ब्लड सर्कुलेशन एट द टाइम ऑफ नीड। स्प्लीन क्या करता है, ऐसे रिजर्वायर उनको रिजर्व करके रखता है किसको, आपकी आरबीसी जो हो गई आपकी इरिथ्रोसाइट है, विच आर रिलीज इनटू द ब्लड सर्कुलेशन एट द टाइम ऑफ नीड। जब भी आपको ब्लड सर्कुलेशन में उसकी नीड होती है तो उसको क्या करता है, वो आपके ब्लड सर्कुलेशन में रिलीफ कर देता है, उनको रीच कर देता है, राइट।
क्या फंक्शन होता है इसका, आपको एससी रिजर्व बायर उसको रिजर्व करके रखता है, उनको किसको, आपकी एरिथ्रोसाइट को ना, आपकी जो रेड ब्लड सेल्स उनको रिजर्व करके रखता है, और जब भी इसकी नीड होती है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में वो उसको मूव कर देता है, राइट। उसके बाद आता है एन एडल्ट इंडिविजुअल ब्रेकडाउन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स आल्सो टेक प्लेस इन इट, द प्रोडक्ट breakdown like iron, bilirubin are sent liver to further excretion, therefore spleen is also called ग्रेवेड ऑफ द आरबीसी एंड बर्थ प्लेस ऑफ द लिम्फोसाइट। अब ये क्या करता है, कुछ आपकी सेल्स होती है डेड सेल्स, उनको क्या करता है, उनका ब्रेक डाउन भी करता है, टेक प्लेस करता है उनका ब्रेक डाउन का आपकी रेड ब्लड सेल्स का। और जैसे कि आपका क्या आ जाता है, जैसे आयरन हो गया, बिलिरुबिन हो गया, तो उनका भी ये ब्रेक डाउन करने का काम करता है, रेड ब्लड सेल्स का, आयरन का और बिलिरुबिन का। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी, मतलब आरबीसी का कब्र ना। क्या करता है आपका, आरबीसी को ब्रेक डाउन करता है, और आपकी जो आयरन हो गया, और सेकंड आ जाता है आपका बिलिरुबिन, आरबीसी, आयरन, बिलिरुबिन, इनको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। ओके, ब्रेक डाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ द आरबीसी। ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेव यार्ड मतलब कब्र होना, आरबीसी का क्या होता है, एक कब्र होता है, क्योंकि जो डेड होती है, अभी एक क्या होता है, एक टाइम ड्यूरेशन होता है, सबका टाइम स्पेन होता है, उसके बाद क्या होती है, वो सेल्स आपकी ऑटोमेटिक डेड हो जाती है। जैसे आपकी रेड ब्लड सेल्स का 120 डेज है, तो 120 डेज बाद क्या होती है, ऑटोमेटिक डेड हो जाती है, तो उनकी बॉडी को क्या करता है, रखता है, और वापस से ये क्या करता है, यहाँ से रीजनरेट करता है, किसको, बर्थ प्लेस ऑफ द लिम्फोसाइट, जो आपके डब्ल्यूबीसी होते हैं, ल्यूकोसाइट होता है, लिम्फोसाइट होता है, उनका क्या करता है, बर्थ प्लेस होता है। तो ये दो फैक्ट आपको याद रखने की बात है, ग्रेवयार्ड होता है किसके लिए, आरबीसी के लिए, और बर्थ प्लेस होता है, बर्थ प्लेस किसके लिए होता है आपका, डब्ल्यूबीसी के लिए, बर्थ प्लेस ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो ये दो चीजें आपके यहाँ पर फैक्ट याद रखने की बात है। इसका ये मेन फंक्शन होता है, ग्रेवयार्ड होता है आपका रेड ब्लड सेल्स का, और बर्थ प्लेस होता है, बर्थ किसको देता है, किसको जनरेट करता है आपका, डब्ल्यूबीसी को। और जो आरबीसी है वो बर्थ प्लेस कहाँ होता है, प्राइमरी कहाँ पर मैच्योर होती है, आपकी थाइमस में और आपकी बोन मैरो में, फिर उसके बाद ये अगले पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इस तरीके से इसका जो है फंक्शन होता है। फिर अनदर फंक्शन है इन एडल्ट इंडिविजुअल ब्रेकडाउन, ये हो गया हमारा बर्थ प्लेस ऑफ लिम्फोसाइट, इट प्रोड्यूस लिम्फोसाइट, सम अमाउंट ऑफ द लिम्फोसाइट फ्रॉम द स्प्लीनिक पल्प बाइल, सम आर पास्ड इनटू द ब्लड। ये क्या करता है, आपके लिम्फोसाइट को भी प्रोड्यूस करता है, कुछ अमाउंट इसका पल्प से प्रोड्यूस होता है, और कुछ आपका पास कर देता है ये आपको ब्लड, सम आर पास इनटू द ब्लड, कुछ को ब्लड में आपके ब्लड वेस्कुलर जो सिस्टम उसमें पास कर देता है। ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक लाइफ पर्सन स्प्लीन आल्सो प्रोड्यूस एरिथ्रोसाइट टिल द बोन मैरो टेक ओवर फंक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग बोन इन ह्यूमन बॉडी। अब होता क्या है, जैसे छोटा बच्चा रहता है, उसका एम्ब्रायो जो रहता है आपका माँ के गर्भ में, उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है यूट्रस में, तो उस समय क्या होता है, लॉन्ग बोन का फॉर्मेशन नहीं होता है, राइट। तो लॉन्ग बोन का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो उस समय जो आपका स्प्लीन रहता है, छोटे बच्चों में स्प्लीन ही, जब तक कि लॉन्ग बोन का फॉर्मेशन ना हो जाए प्रॉपर, आफ्टर बर्थ के बाद भी स्प्लीन ही उसका काम देखता है, किसका, प्रोडक्शन आपका आरबीसी का और डब्ल्यूबीसी का, दोनों का जो काम देखता है वो कौन देखता है, आपका स्प्लीन। और बाद में जैसे ही आपकी जो बोन मैच्योर होती है, बोन का ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाता है, तो ये अपना काम किसको सौंप देता है, किसको हैंड ओवर कर देता है, आपकी बोन मैरो को और थाइमस को, बोन मैरो को अपना काम है हैंड ओवर कर देता है। सिर्फ ये किसको प्रोड्यूस करता है, फिर आपके डब्ल्यूबीसी को, आरबीसी का काम यहाँ से हट जाता है, आरबीसी का काम है बोन मैरो को दे देता है, राइट। तो एक नेचुरल गॉड का क्रिएशन है, इस तरीके से हमारी बॉडी काम करती है।
It also seat for production for some specific antioxidant antibodies which help in protect against इन्फेक्शन। अब ये क्या करता है, कुछ आपके प्रोडक्शन करता है ऑटोमेटिक आपका एंटीऑक्सीडेंट का और एंटीबॉडीज का भी प्रोडक्शन करता है, जो कि आपको बैक्टीरिया वायरस से फाइट करने में इम्यून रिस्पॉन्स में आपके हेल्पफुल होती है। Interesting in note that various disease condition malfunctioning of spleen it can remove from the body without any adverse effect on the normal metabolic function of the body। कुछ कंडीशन में अलग अलग डिसीज में यदि आपका जो स्प्लीन वो माल फंक्शनिंग कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। इससे आपके मेटाबॉलिक की प्रोसेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। तो आप स्प्लीन को सर्जरी करके उसकी टॉमी करके उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका थाइमस ग्लैंड। सो व्हाट इज द थाइमस ग्लैंड? थाइमस ग्लैंड भी एक मास होती है, एक मास फॉर्मेशन होता है, स्मॉल मास ऑफ द लिम्फेटिक टिश्यू। क्या होता है? स्मॉल मास ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू, स्मॉल मास ऑफ lymphatic tissue। lining the region of the thorax where place space between the sternum and heart। इसका लोकेशन क्या होता है आपके लाइनिंग ऑफ रीजन ऑफ द थोरेक्स, जो आपकी थोरेक्स में प्रेजेंट होती है, बिटवीन बिटवीन स्टर्नम एंड हार्ट। थोरेक्स बिटवीन sternum and heart। इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं, इन अदर वर्ड इट हैज स्टर्नम अबव द हार्ट बिलो, स्टर्नम अबव द हार्ट एंड हार्ट बिलो। स्टर्नम के ऊपर होती है और जो आपका हार्ट होता है उसके नीचे प्लेस होती है, सिचुएटेड होती है, राइट। जैसे कि आपका यहाँ से एक ट्रेकिया आएगा, ये आपका ट्रेकिया हो गया, तो इस रीजन पर ही लोकेटेड होती है। At the place where the aortic arch leave and heart turn bird, the left end point where the trachea divide into its right and left bronchus at the lobe, pinkish gray color, whose size grow with it the body max, maximum during it is also known as the produce of antibody। ठीक है। अब ये क्या बता रहे हैं, आपका जो आपका ट्रेकिया दो पार्ट में डिवाइड होता है, वहां पर इसकी लोकेशन होती है, और बिटवीन आपके ट्रेकिया और आपके कहाँ पर होती है, हार्ट के, राइट। यह हम कह सकते हैं आपका स्टर्नम के बिलो होती है, स्टर्नम के पीछे होती है, और नीचे होती है आपके कार्डियक के। तो इधर कहीं आपका कार्डियक होता है, यहाँ पर इसकी एनाटॉमिकल लोकेशन होती है। और एट द टाइम ऑफ जब आपका मैच्योर आपका प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी के टाइम ये क्या करती है, ग्रोथ करती है, इसका साइज जो होता है एनलार्ज हो जाता है, और धीरे धीरे करके फिर से इसका साइज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। प्यूबर्टी के टाइम क्या होता है, साइज इसका इंक्रीज होता है, और जैसे आपकी प्यूबर्टी कम होने लगती है, फिर से इसका साइज क्या होता है, वापस से डिक्रीज हो जाता है, वापस से इसका साइज जो है छोटा होना, श्रिंक होना शुरू कर देता है। और ऐसे ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म आपके वर्क करती है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है और टी लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करती है एट द साइट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट। और दूसरा क्या है, जो टी लिम्फोसाइट होता है उसका साइट होती है मैच्योरेशन की, किसके लिए, टी
लिम्फोसाइट, जो टी लिम्फोसाइट होता है उसके मैच्योरेशन का एक प्लेस होता है। और हमने देखा कि रेड वेन का मैच्योरेशन कहाँ पर हो रहा है आपका बोन मैरो में, और वाइट का किधर हो रहा है आपका स्प्लीन में। और सेकंड आ जाती है आपकी ये ग्लैंड, कौन सी, थाइमस ग्लैंड, इसमें क्या हो रहा है आपका जो टी लिम्फोसाइट है उनका मैच्योरेशन हो रहा है। आया, एक बार और बता देता हूँ, बोन मैरो में किसका हो रहा है, रेड ब्लड सेल्स का, आरबीसी का। स्प्लीन में क्या हो रहा है, वाइट ब्लड सेल्स का, डब्ल्यूबीसी का। और टी लिम्फोसाइट का कहाँ पर हो रहा है आपका मैच्योरेशन, कहाँ पर वो परिपक्व हो रहे हैं आपके थाइमस में, राइट। ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म ये भी वर्क करती है, पिंकिश ग्रे कलर की ये होती है। और इसका जो साइज है वो ग्रो अप करता है आपके प्यूबर्टी में, और धीरे धीरे करके वापस से कम हो जाता है। अप्रोक्स इसका साइज होता है नॉर्मल 30 ग्राम का, 30 से 35 ग्राम। तीस से 35 प्यूबर्टी के टाइम पर ही ग्रो करती है मैक्सिमम, राइट। चलिए, इसके बारे में इसका इतना इंट्रोडक्शन हुआ है। फिर आता है आपका रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। It is true organogenesis process of the organ formation during the embryonic life of the individual is outcome of the combined effort of three main germinal layer, example ectoderm, endoderm and mesoderm। ये क्या होता है, वो ऑर्गन जेनेसिस की एक प्रोसेस होती है, ऑर्गेनोजेनेसिस है ना, प्रोसेस ऑफ ऑर्गन फॉर्मेशन। कौन सा देख रहे हैं अभी हम, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, इसमें क्या आता है आपका, इट इज ट्रू दैट ऑर्गन जेनेसिस, क्या होता है ऑर्गन जेनेसिस, ऑर्गन जेनेसिस मतलब प्रोसेस ऑफ द ऑर्गन फॉर्मेशन, ब्रैकेट में लिखो, प्रोसेस ऑफ ऑर्गन फॉर्मेशन। जेनेसिस वर्ड जिधर भी आता है उसका मीनिंग होता है फॉर्मेशन होना, जैसे ऊजेनेसिस है ना, ऊजेनेसिस हम देख रहे थे कि भाई जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेस होती है रिप्रोडक्टिव की, उसमें वो सेल्स का प्रोड्यूस करता है ऊजेनेसिस में, है ना, oocytes वगैरह का। तो ऐसे ही इसमें क्या होता है आपका प्रोसेस ऑफ द ऑर्गन फॉर्मेशन, ऑर्गन फॉर्मेशन की ये प्रोसेस होती है। जब आपका एम्ब्रायो डेवलपमेंट हो रहा होता है, इसमें 3 जर्मिनल लेयर को ये फॉर्म करती है, जिसका नाम आता है आपका एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीसोडर्म। 3 लेयर का फॉर्मेशन करती है, 3 लेयर को बनाती है। फर्स्ट आ जाती है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म। ये 3 लेयर को ये फॉर्म करती है। इसके बाद आपका एम्ब्रायो, आपका भ्रूण जो है वो डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले 3 लेयर का करता है फॉर्मेशन। डिपोजिट ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू एंड मेसेंट्रिक्स टेक प्लेस टू गिव द ऑर्गन देयर फाइनल फंक्शन स्टेट, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। अब क्या होता है, जैसे ये मैच्योर हो जाता है तो जो फाइनल जो सिस्टम बन के तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। इज ए पार्ट ऑफ सच फिनोमेना, it is a tissue in which present and around all the their tissue and organ in the form of which is phagocytes and engulf harmful material and invading bacteria. It is a tissue which present It is a tissue which present in the around the other tissue and organ in the form of cells which has phagocyte and engulf the bacteria। अब जो रेटिकुलो एंडोथेलियल क्या होता है, एक टिश्यू होता है जो आपके अलग अलग वेरियस बॉडी पार्ट्स में, और जो ऑर्गन्स होते हैं एक दूसरे को अटैच करते हैं वहां पर प्रेजेंट होता है। तो ऐसे एंगल्फ और फैगोसाइट काम करता है बैक्टीरिया को निगलना
उसको जो डेड बैक्टीरिया हो गया उसको फाइट करना, उसको डिस्ट्रॉय करना, बाद में उसको निगलना, ऐसे इम्यून सिस्टम भी वर्क करता है। दे आर कॉन्सेंट्रेटेड मोर इन द लीवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो एंड लिम्फ नोड। ये ज़्यादा कहाँ पर होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है स्प्लीन में, बोन मैरो में एंड लिम्फ में, स्प्लीन, बोन मैरो और लिम्फ में। स्प्लीन, बोन मैरो एंड लिम्फ, वहाँ पर ये जो टिश्यू है एंडोथेलियल सिस्टम में वो प्रेजेंट होता है, रेटिकुलो एंडोथेलियल। All these four are concerned directly or indirectly the blood vascular system। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से ही कंसर्न करते हैं, वहीं से इनका ऑपरेशन होता है। फिर आता है आपका टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स टॉन्सिल्स के बारे में ऑलरेडी आप लोगों ने सुना होगा, सभी को पता होता है टॉन्सिल्स क्या है, बचपन से सुनते आ रहे हैं ना। टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, गले में इधर स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, सूजन आ जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, इधर पट्टियाँ वगैरह चिपका देते हैं, मेडिसिन वगैरह दे देते हैं ना, गले में खराश हो जाता है। स्पेशली क्या होता है, ग्रोइंग चिल्ड्रंस में ज़्यादा टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, लम्फ की प्रॉब्लम होती है। ये किससे मिलकर के बना हुआ होता है, आपका लिम्फोइड टिश्यू से मिलकर के बना हुआ होता है। और जब कभी हम देखो डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं आ करो, जब आ करके वो क्या करते हैं, टॉर्च से देखते हैं तो वो टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, रेडनेस स्वेलिंग तो नहीं है, वही सबको भी चेक करते हैं। और जो टॉन्सिल्स होता है वो भी आपका ऐसे इम्यून सिस्टम भी आपको वर्क करता है और डिटॉक्सिफाई करता है बैक्टीरिया वायरस को। और यहाँ पर क्या होता है, रिच ब्लड सप्लाई होता है, आपका लिम्फेटिक वेसल्स का सप्लाई अच्छा रहता है यहाँ पर। और the outer surface of the covering of mucus and tissue marked by the crisps cellular surface of the tissue as a surface forming crisps and supply the lymphocyte। ये भी lymphocyte वगैरह का सप्लाई करता है, एसिड डिफेंस मैकेनिज्म। फिर जो आपकी म्यूकोसा होती है, जो भी आप इंटेक वगैरह लेते हो उससे भी ये डिफेक्ट करता है, फूड्स वगैरह से, राइट। तो इस तरीके से इसका फंक्शन होता है। फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, ऑफ होल लिम्फेटिक सिस्टम का क्या फंक्शन होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। Function of lymphatic system। Lymphatic system act as a intermediate transport system between the vascular and cells। क्या करता है, ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ऐसे ड्रेनेज सिस्टम होता है बिटवीन वेस्कुलर सिस्टम एंड द सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल से वेस्कुलर सिस्टम के बीच एक मीडियम होता है, एक ड्रेनेज का, एक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है। फर्स्ट इसका लिम्फ ग्लैंड और नोड्स प्रोड्यूस लिम्फोसाइट। जो आपकी लिम्फ ग्लैंड होती है और नोड्स होती है वो किसको प्रोड्यूस करती है, आपके लिम्फोसाइट का। लिम्फेटिक फ्लूइड ड्रेन आउट एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यू बैक इनटू द ब्लड। जो लिम्फेटिक आपका फ्लूइड है उसको ड्रेन करती हैं आपके टिश्यू लेवल से, सेल्यूलर लेवल से, और बैक वापस से इनको ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम उसमें शेयर करने को, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। इन एडिशन टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट, और साथ ही साथ ये क्या करती है, न्यूट्रिएंट को भी ट्रांसपोर्ट करती हैं। और कहाँ से, न्यूट्रिएंट टू द टिश्यू से, और रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द साइट ऑफ देयर एक्सक्रिएशन। और एक्सक्रिएशन का जो साइट होता है वहाँ से आपके वेस्ट मटेरियल है उनको भी रिमूव करने का काम करते हैं, साथ ही साथ न्यूट्रिएंट को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। लिम्फोसाइट इन द प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। अदर इसका फंक्शन है, आपका जो लिम्फोसाइट होते हैं वो आपको बॉडीज को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन से, पैथोजन से, बैक्टीरिया, वायरस से। इट एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या करता है, आपके फैट को एब्जॉर्ब करता है, जो कि आपको डाइजेस्ट किया हुआ है अपने स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो फैट को एब्जॉर्ब करता है। लिम्फोसाइट डिस्टिग्रेड टू प्रोड्यूस प्लाज्मा प्रोटीन लाइक ग्लोब्यूलिन, एग्जाम्पल गामा ग्लोब्यूलिन। अब ये क्या करता है, आपको प्रोड्यूस करता है आपके प्रोटीन को, और जैसा कि होता है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं गामा प्रोटीन, ये भी आपके डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। Spleen as a lymphatic organ produce all type of blood cells during embryonic life।
स्प्लीन क्या करता है, आपके सभी प्रकार के ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है। कब? जब आपकी एम्ब्रायोनिक लाइफ होती है, जब आपका बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है माँ के भ्रूण में, जो आपका एज होती है आपकी 9 मंथ का पीरियड होता है उस समय तक। इट ऑल्सो एक्ट द रिजर्वायर टू मीट इमरजेंसीज। ऐसे रिजर्वायर भी एक्ट करता है, रिजर्व करके रखता है आपके सेल्स को, रेड ब्लड सेल्स को। थाइमस एंड lymphatic organ produce T lymphocyte to fight specific type of the infection। थाइमस और जो लिम्फेटिक ऑर्गन है वो प्रोड्यूस करते हैं टी लिम्फोसाइट को, जो कि आपके स्पेसिफिक इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए हेल्प करते हैं। तो आज हमारा ये सिस्टम कंप्लीट हुआ है, थोड़ा सा लेंथी लेक्चर हुआ रहेगा, पर पूरा देख लीजिए, और नहीं समझ आए तो 2 बार देख लीजिए, है ना, क्योंकि स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। तो पूरे मैंने आज के लेक्चर में इसको कवर किया है, डिटेल मैंने आपको बता दिया है। तो ओवरऑल हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा, कंपोजिशन ऑफ द लिम्फ देखा, लिम्फेटिक वेसल्स और सर्कुलेशंस के बारे में देखा, देन लिम्फेटिक ऑर्गन के बारे में समझा। आज के लेक्चर में स्पेशली हमने लिम्फ नोड के बारे में समझा, लिम्फ नोड क्या होती है, इसका लोकेशन क्या है, पार्टिकुलर क्या इसका फंक्शन होता है, किससे मिलकर के बनी हुई होती है, इसका स्ट्रक्चर देखा हमने, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसका बाद स्प्लीन के बारे में देखा, स्प्लीन में हमने देखा कि ये आपका कवर होता है आपकी रेड ब्लड सेल्स के लिए और प्रोड्यूस करता है न्यू सेल्स को, जनरेट करता है आपके लिम्फोसाइट को, ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म वर्क करता है, ऐसे रिजर्वायर ये वर्क करता है। और जब आपका डेवलपमेंट हो रहा होता है आपका इसका एम्ब्रायो का, तब ये प्रोड्यूस करता है आरबीसी को और सभी टाइप के सेल्स को। बाद में जैसे बोन मैरो का ग्रोथ होता है तो ये टेक ओवर कर देता है अपना फंक्शन बोन मैरो को आरबीसी प्रोड्यूस करने के लिए, आरबीसी को मैच्योर करने के लिए। उसका देखा थाइमस ग्लैंड के बारे में, थाइमस ग्लैंड आपके ट्रेकिया का जो पार्ट होता है, ब्रोंकियोल्स डिवीजन होता है, वहाँ पर रिप्रेजेंट होती है बिटवीन आपका हार्ट के और आपका स्टर्नम के बीच में प्रेजेंट होती है। इसका फंक्शन भी ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म होता है। ये लोब बायलोबल ग्लैंड होती है, इसमें 2 लोब होते हैं, दोनों साइड प्रेजेंट होती है। ये भी प्रोड्यूस करती है आपके टी लिम्फोसाइट को, ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म में भी वर्क करती है। फिर देखा रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, जिसमें आपका प्रोसेस होता है ऑर्गन जेनेसिस का, इसमें टिश्यू होते हैं, रेटिकुलर एंडोथेलियम टिश्यू होते हैं, और जो आपके डिफरेंट ऑर्गन पर प्रेजेंट होते हैं, और ऐसे ये